हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए तो देखिए, जैसे राजकुमार प्रतियोगिता संपन्न हो जाती है उसके बाद अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और पांडव हर क्षेत्र में कौरवों से श्रेष्ठ रहते हैं। फिर आती है बारी लाक्षागृह में पांडव। जब लाक्षागृह में पांडव रहते हैं तब कौरव भाई रहते हैं वो बहुत ही खतरनाक उदंड रहते हैं। चलिए तो हम आपको बताते हैं कि लाक्षागृह में क्या हुआ था। और देखिए दोस्तों, आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, नहीं तो आपको वीडियो का जो रहस्य है वो आपको नहीं समझ में आएगा। देखिए, पांडव हर क्षेत्र में कौरवों से श्रेष्ठ थे। अधिकांश कौरव जहां उदंड थे, वहीं पांडव अपने शील स्वभाव के लिए भी प्रसिद्ध हो चुके थे। गुप्तचरों के समाचारों के अनुसार हस्तिनापुर की सारी प्रजा पांडवों के पक्ष में थी और वे चाहती थी कि महाराज पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर शीघ्र ही उनका राज्याभिषेक कर महाराज पांडु की गद्दी, जिस पर महाराज धृतराष्ट्र अस्थायी तौर पर बैठे हैं, वो युधिष्ठिर को मिल जाए। अतः एक दिन भीष्म पितामह ने राज्यसभा में बुलाकर सभी सामंतों के समक्ष यह प्रस्ताव रखा, तो सभी सामंतों ने एक मत से उनके प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। अब धृतराष्ट्र, जो कि मन से दुर्योधन को ही युवराज बनाना चाहते थे, युधिष्ठिर को युवराज घोषित करने पर वह विवश हो गए। मतलब धृतराष्ट्र का मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उन्होंने युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया। फिर कहते हैं कि युधिष्ठिर सभी राजकुमारों में से बड़े थे और वे बड़े ही धैर्य, सत्य, न्यायशीलता, सद्भाव, निस्वार्थता एवं परमार्थ आदि गुणों से भी संपन्न थे। दुर्योधन को यह बात बिल्कुल सहन नहीं हुई। वह अपना अधिकार छीनते देख उसके तन बदन में मानो आग लग गई हो और वह ईर्ष्यावश अब वह ऐसी योजनाएं बनाने लगा जिससे पांडवों का समूल नाश हो जाए और उसके सिंहासन पर पहुंचने का रास्ता साफ हो जाए। उन्हीं दिनों वारणावत में एक मेला भर रहा था। दुर्योधन ने पुरोचन नामक अपने मंत्री के साथ मिलकर एक भयंकर योजना बनाई और पुरोचन को उसी रात वहां से रवाना कर दिया। पुरोचन ने रातों रात लाख का एक महल बनवा दिया। तत्पश्चात दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र के पास जाकर बोला, पिताजी, मेरा निवेदन है कि आप मेरे पांडव भाइयों को माता कुंती सहित वर्णावत का मेला देखने भेजें। धृतराष्ट्र को बहुत हैरानी हुई कि मतलब दुर्योधन पांडवों का इतना भला कैसे सोच रहा है, क्योंकि वो जानते थे उसके बारे में। मगर फिर भी उन्होंने इस विषय पर अधिक न सोचकर युवराज की हैसियत से युधिष्ठिर आदि को वर्णावत भेज दिया। उधर जब महल बनना आरंभ हुआ और उन्होंने बनाने वाले इंजीनियरों के सामने दुर्योधन की योजना रखी गई, तो अधिकांश ने धन के लालच में और भय से अपनी जुबान बंद रखी। मगर उनमें एक अभियंता ऐसा भी था जो महात्मा विदुर का वफादार था। उसने शीघ्र ही उन्हें दुर्योधन की योजना से अवगत करा दिया। तब विदुर ने अपनी एक योजना समझाई और खामोशी से काम करने का आदेश दिया। जब पांडव हस्तिनापुर से चलने लगे तो विदुर ने उन्हें दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने के सभी रास्ते उन्हें बताकर वहां से विदा कर दिया। इस प्रकार धृतराष्ट्र की आज्ञा से युधिष्ठिर अपने भाइयों और माता कुंती सहित वर्णावत की ओर चल दिए। वहां पहुंचने पर दुर्योधन के खरीदे हुए दुष्ट राज्य कर्मचारियों ने उनके रहने का प्रबंध लाख के उसी महल में कर दिया। लाख एक ऐसा ज्वलनशील पदार्थ है जो बहुत जल्दी आग पकड़ता है। विदुर ने इस महल में एक गुप्त सुरंग बनवा दी, जिसके विषय में विदुर का विश्वास पात्र अभियंता, कुछ ईमानदार और पांडव प्रेमी कामगारों और विदुर के अतिरिक्त कोई नहीं जानता था। वह सुरंग एक नदी पर जाकर निकलती है, जहाँ विदुर जी द्वारा नियुक्त एक नाविक तैयार रहता था। दुर्बुद्धि दुर्योधन की ओर से हर संभव यह चेष्टा की गई थी कि किसी भी सूरत में जो पांडव हैं वो जीवित राजधानी ना लौट सकें। मेला चल रहा था। पांडव दिन भर मेला देखते और सायंकाल वापस महल में लौट आते तथा कक्षों के द्वार बंद कर उसकी सुरंग में उतर कर सो जाते। युधिष्ठिर पुरोचन की गतिविधियों पर पूरी दृष्टि रखते थे। इसी प्रकार मेले का अंतिम दिन आ गया। उस दिन युवराज युधिष्ठिर ने एक यज्ञ किया, जिसके पूर्ण होने पर ब्राह्मणों एवं साधु संतों को भोजन एवं वस्त्रादि भेंट कर दक्षिणा दी गई। आज यह तय हुआ कि आज रात पांडव कुंती महल में रुकेंगे
और प्रातःकाल राजधानी के लिए रवाना हो जाएंगे। वह अमावस्या की रात थी। पांचों पांडव एवं कुंती अपने कक्ष में सोने चले गए। चूँकि पूरा मेला बीत गया था और अभी तक वह किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं घटी थी। पांडवों को पूरा विश्वास था कि आज की रात कुछ न कुछ अवश्य होगा, इसलिए उसने अपने अस्त्रों शस्त्रों सहित वे पूरी तरह सतर्क थे। अचानक आधी रात के बाद महल में आग लग गई। जो लाख का महल था वो थू थू करके जलने लगा और चारों ओर चीख पुकार मच गई, किंतु पांडव सुरक्षित थे। महल में आग लगते ही वे सुरंग के मार्ग से भाग निकले और सीधे नदी के तट पर जा पहुँचे, जहाँ नाव सहित एक नाविक उनकी प्रतीक्षा में खड़ा रहता था। पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ नाव में सवार हो गए और नाव चल दी नदी के दूसरी ओर। फिर ऐसा जो हस्तिनापुर में सबको ऐसा लगने लगा कि पांडव और कुंती की मौत हो जाती है। जैसे ही महल में आग लगने और कुंती सहित पांचों पांडव के जल मरने की पांडवों के जल मरने की सूचना हस्तिनापुर पहुंची, वैसे ही राज्य में हाहाकार मच गया। दुर्योधन यह सुनकर भीतर बेहद प्रसन्न हुआ, किंतु लोग दिखावे के लिए रोता बिलखता व वारणावत की ओर भागा। वहां जाकर उसने देखा कि उसका मंत्री विरोचन, पहरेदार एवं सेवक, एक स्त्री एवं 5 पुरुष मरे पड़े हैं। दुर्योधन को विरोचन की मृत्यु पर आश्चर्य हो रहा था। दरअसल महल में आग लगाने का कार्य उसे ही करना था। दुर्योधन सोचने लगा कि उसने अपना बचाव क्यों न किया, जबकि हकीकत यह थी कि महल में आग लगाने वाले स्वयं भीम थे। वे चाहते थे कि महल में दुर्योधन के जितने भी दुष्ट साथी हैं सब दंडित हों, इस प्रकार दुर्योधन की शक्ति क्षीण हो। महल में जल कर मरने वाली स्त्री जिसे दुर्योधन कुंती समझ रहा था, वह एक शरणार्थी थी, जिसने अपने 5 पुत्रों के साथ पहरेदारों से शरण मांगी थी और जो महल के प्रांगण के एक बरामद में सो रही थी। दुर्योधन मौका मुआयना करके वापस आ गया। उसने आते ही राजकीय शोक की घोषणा कर दी। ऊपर से धृतराष्ट्र, दुर्योधन बहुत अधिक शोकग्रस्त दिखाई दे रहे थे, मगर भीतर से बहुत खुश थे। उन्हें विश्वास हो गया था कि अब दुर्योधन के लिए हस्तिनापुर की गद्दी का जो मार्ग है वो बिल्कुल साफ हो गया है। परंतु भीष्म और अन्य सभासद इस कदर शोक में डूबे थे कि उनकी व्यथा का वर्णन करना बहुत ज़्यादा ही कठिन था। तो देखिए, इस तरह कौरवों ने दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा था, लाक्षागृह में आग लगा दिया था, तब भी वहाँ से पांडव बच निकले थे और फिर वो कुछ टाइम के लिए वन में रहते हैं, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। देखिए, हम महाभारत की पूरी स्टार्टिंग से लेकर वीडियो बना रहे हैं, तो आप ज़रूर वहाँ जाएँ, विज़िट करें, वीडियो को देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, जय श्री कृष्णा।